सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। रामनवमी, हनुमान जन्मोत्सव। रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव हमें यह संदेश देता है कि हमारा जीवन दूसरों के लिए है। अगर दूसरों का हम विचार करेंगे तो अपना विचार भगवान खुद करते हैं। सबसे बड़ी महत्व की बात यह है, सुख से दुख से न कोपि दाता, परो ददाति कुबुद्धि रेशा, अहम करोति रुधाभिमान, स्वकर्म गृहीतो ही लोग। कहने मतलब मेरे को सुख दुख देने वाला कोई नहीं है और दूसरा मुझे सुख दुख देता है, ये मेरी कुबुद्धि है। अहम करोति, मैं भी कर रहा हूँ, ये भी मेरी गलती है। स्वकर्म माने मेरे जो कर्म है, मैं जैसे कर्म करूँगा वैसा मुझे वापस मिलेगा। इसलिए कहा गया है, कर भला हो भला। हम अगर दूसरों का भला करेंगे तो हमारा भला अपने आप हो जाएगा। यहाँ पे एक दृष्टांत मुझे याद आ रहा है। एक बार जापान में बनी हुई सत्य घटना है कि एक घर बन रहा था। वहाँ पे हमें पता है कि लकड़ी के घर बनते हैं। जब बनते समय दो दीवारों के बीच में कुछ गैप रहता है। तो एक बार एक छिपकली वो दो दीवार के बीच में फंस गई, बाहर नहीं निकल रही थी। उसका हम जो पैर का नाखून था वो बाहर गिर गया। वहाँ पे ना कभी कोई आया ना गया। 5 साल के बाद वो जब अपने घर को रिनोवेशन करने गया तो उसने कहा कि एक जगह छिपकली है और जीवित है और वहाँ से बाहर भी नहीं निकल रही। उसका नाखून देखा तो उसे पता चला कि ये 4-5 साल पुराना है। तो उसको ताजुब लगा कि 5 साल तक यहाँ एक ही जगह कैसे रह सकती है। तो उसने वहाँ पे निरीक्षण किया, सीसीटीवी लगाया। दूसरे दिन जब वो आया तो उसे पता चला कि उस छिपकली को दूसरी छिपकली अपने मुंह में अनाज लाके उसको खिलाती थी। देखो, प्राणियों में भी ये है कि दूसरों का भला करो, दूसरों को मदद करो। और दूसरों को मदद करते हैं हमें ये भी पता है कि हमारा जो जीवन है वो दूसरों के लिए है, तो हमें दूसरों के लिए जीना है। आज हमारा उल्टा हो गया है, हम अपने लिए जीते हैं, अपने लिए भी नहीं जीते हैं कि हमारी जो संस्कृति बताई गई है उसके हिसाब हम जीते ही नहीं है। तो दूसरों का सवाल क्या है, ना अपने घर के लोगों का हम ख्याल रखते हैं, ना अपने समाज का, देश का। हम अपने लिए, जो शरीर के लिए। अभी कहना चाहूँगा कि कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों का जीने का जो तरीका था बदल गया। बाहर का खाना बंद हो गया, कम हो गया। लेकिन जैसे कोरोना गया और चालू हुआ है, जैसे चालू हुआ और फिर से वही हॉस्पिटल की भीड़, होटलों में भीड़, गर्दी, लाइन, सब जगह। लेकिन अच्छा काम करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम चींटियों को भी देखते हैं, अगर एक चींटी बीमार हो जाती है दूसरी चींटी उसको मदद करती है। लेकिन हम जो मानव है, मानवता भूल गए हैं। लेकिन फिर से मानवता अपने जीवन में हम लाने का कोशिश कर रहे हैं। हम जागरूक हो रहे हैं, नो डाउट 100% नहीं है, लेकिन हमारी शुरुआत हो गई कि हम जागरूक हो गए हैं। हम अपने बारे में तो सोचने लगे हैं, योगा करने लगे हैं, खाने में कंट्रोल, नियंत्रण करने लगे हैं, जिसकी वजह से हमें थोड़ा फायदा हुआ है। लेकिन जो हमारा जीने का तरीका, जो स्टाइल है, दिनचर्या है, आहार है, उसमें जब तक हम परिवर्तन नहीं लाएंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। कहने का मतलब ये है, हमारे जीवन में हम ब्रेड ओरिएंटेड नहीं, लाइफ ओरिएंटेड बनना है। हमारा जीवन का मकसद, जो हेतु है, ध्येय है, लक्ष्य है, लाइफ ओरिएंटेड चाहिए।
ब्रेड ओरिएंटेड नहीं, ब्रेड तो को देखो प्राणियों को भी बिना कुछ कहे सब कुछ मिल जाता है, लेकिन हमको ना अपने ऊपर ना अपने भगवान के ऊपर विश्वास है। इसलिए हम जो राम भगवान ने कहा है, जो करके बताया है, मर्यादा में रहे, हम वो उसका पालन नहीं करते हैं। कृष्ण ने कहा है वो हम भी नहीं सुनते हैं, सुनते हैं तो जीवन में नहीं लाते हैं। इस कान से सुन लिया, इस कान से छोड़ दिया, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। लेकिन वहीं हम अपना समय जब बीमार होते अस्पताल में जाते हैं, वहाँ अपना जो कमाया हुआ धन है अस्पताल में खर्चा होता है। हम पढ़े लिखे हैं, जागरूक हो रहे हैं, लेकिन क्यों इतना स्पीड कम है, उसका स्पीड बढ़ाना है। जागरूकता आई है तो पूरी जागरूकता लाएंगे और अपने आप को, अपने तन मन को, अपने समाज में जो विकार है उसको दूर करने का कोशिश करेंगे। जब पहले हमें चैरिटी बिगिंस एट होम, मैंने हमसे शुरुआत करनी है। 2 दिन बाद एकादशी है, लेकिन एकादशी ये आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, लेकिन साइंटिफिक वैज्ञानिक भी है। फिर से कहूँगा बार बार कि हमारे जीवन में जैसे हम देखते हैं कि कोई उपकरण लाते हैं या वो कहते हैं उसको सर्विसिंग करना पड़ता है, तो पेट क्या ये स्टोरेज है, गौरव ने आने दो आने दो आने दो, उसको भी कुछ आराम की ज़रूरत है, सर्विसिंग की ज़रूरत है। इसीलिए कुछ सोच समझकर अपने ऋषियों ने एकादशी का व्रत कहा है। लेकिन आज तो एकादशी जो करते भी है, एकादशी दुप्पट काशी, और उसमें वैरायटी मिलती है इसलिए आनंद आता है, वो नहीं होना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जगह खाने में भी हमारी मर्यादा नियंत्रण होना जरूरी है। खाने के लिए मज़ा नहीं है, लेकिन उसके ऊपर हमारे नियंत्रण होना चाहिए। हम जो भी खाते हैं लोभ है, आने दो अच्छा लगता है। ये अच्छा कहाँ तक, ये जीप तक की 2.5 इंच की जीप है ना, वहाँ तक के लगा है, उसके बाद में सब एक है। गुलाब जामुन खाओ, जलेबी खाओ, दाल भात खाओ, खिचड़ी खाओ, लेकिन अंदर जाने के बाद सब एक हो जाता है। तो 2.5 इंच की जो जीप है उसको हम खुश रखने के लिए जी कुछ भी आने देते और हमारी तबीयत बढ़े। तो हम यही लेंगे कि एकादशी का उपवास करके, हफ्ते में नहीं 15 दिन में एक बार करके, हमारा तन और मन जो है उसको प्यूरिफाइड करेंगे, उसको शुद्ध करेंगे, उसको अच्छा बनाएंगे। और ये जो आदत पड़ती है, नहीं आज एकादशी मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये मन मक्कम बनता जाएगा, और अपना जो ध्येय है वो पाने के लिए रास्ता सरल होगा। ये 100% सही है, लेकिन हमें हिम्मत करना है, धीरज रखना है, सफलता कहीं नहीं जाएगी। अपने आप पर विश्वास रखो और आगे बढ़ना है। लेकिन हम क्या कहते हैं, अरे ये भी करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। एक अच्छा कहा है, जब जब भी चाहा तुमने आगे बढ़ना, तब तक वहीं पर रुके आप कि लोग क्या कहेंगे। छोड़ो लोगों की बातों को, छोड़ो लोगों को बातों को, उनको भी गम है कि लोग क्या कहेंगे। इसलिए फिर से कहूँगा कि अपना कर्म हमें ही करना है, और हमारा जीवन हमें ब्रेड ओरिएंटेड नहीं लाइफ ओरिएंटेड बना के हमारा जो ध्येय है वो प्राप्त करने के लिए हमें दिन रात प्रामाणिक मेहनत करिए। भगवान उसमें हमें सफलता दें। इसी शुभकामना के साथ सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।